आज का हमारा ये फिफ्थ लेक्चर है लॉगरिथम के ऊपर का। अगर आप लोगों ने पहले 4 लेक्चर अगर देखे नहीं है लॉगरिथम के, वो देख लीजिए, परफेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ही आपको इस लेक्चर पर आना है, तभी आपको सभी प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आएंगे और घर जाकर सभी प्रॉब्लम्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर एक्स, यानी एक्स के लिए सॉल्व करना है क्वेश्चन को। या उसे ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू फॉर एक्स, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स की कीमत निकालिए दिए हुए क्वेश्चन में से। या इवेल्युएट फॉर एक्स, यानी इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, आंसर में जो क्वेश्चन में जो टर्म दी गई है उसे लिख लेना है। तो यहाँ पर आएगा लॉग एक्स टू द बेस 5 इक्वल टू 2। अब इस टर्म को हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, जिससे यहाँ से लॉग निकल जाएगा, आगे हम कैलकुलेशन कर पाए। तो यहाँ पर 5 को इस साइड में फिर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ का लॉग हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ एक्स। 5 स्क्वायर इक्वल टू आएगा एक्स, या एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। चलिए इसे मैं अभी कैलसी पर भी डालकर आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 5 और स्क्वायर की वैल्यू आई 25। यहाँ पर लिखेंगे हम 25, देयर फोर एक्स इक्वल टू 25। अब इसे क्रॉस चेक कैसे करना है कैलसी पर डालकर, वो भी देख लीजिएगा। यहाँ पर एक्स की कीमत कितनी है, 25, यानी यहाँ पर अगर हम 25 रखते हैं और ये टर्म हम कैलसी पर डालते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अगर आता है तो हमने ये जो आंसर निकाला है वो सही है, यानी लॉग एक्स की वैल्यू है 25, तो लॉग 25 टू द बेस 5, लॉग 25 टू द बेस 5, तो इसकी कीमत आ रही है 2। इक्वल टू में आंसर में यहाँ पर क्या है, 2 है, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। ठीक है, सबसे पहले जो टर्म दी गई है उसे यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे हम, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इक्वल टू 5। इसे सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी लॉग को हटा देना है। तो उसके लिए लॉग निकाल देंगे, इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 रेज टू 5। यहाँ पर लिखेंगे फिर, यहाँ पर रहेगा सिर्फ x, तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 3 रेज टू 5। तो 3 रेज टू 5 हम कैलसी पर डालेंगे, इसके बाद हमें इसकी कीमत जो है वो मिल जाएगी। तो वो देख लेते कितनी आती है फिर। यहाँ पर लिखेंगे 3 रेज टू 5 की कीमत, तो रेज टू 3 रेज टू 5, इसकी कीमत आ रही है 243। यहाँ पर लिखेंगे 243, इसका मतलब ये 243 अगर हम इस x की जगह पर कैलसी पर डालते हैं तो ये आंसर आना चाहिए, यानी लॉग 243 टू द बेस 3, लॉग 243 टू द बेस 3, उसकी कीमत आ रही है 5। तो यहाँ पर भी 5 है, इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पर निकाला हुआ है वो सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिएगा, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉग 1/2 टू द बेस 2 इक्वल टू एक्स। वो टर्म सबसे पहले हम आंसर में लिख लेंगे एज इट इज़। यहाँ पर आएगा फिर लॉग 1/2 टू द बेस 2 इक्वल टू, इसे हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसका मतलब इस 2 को इस साइड में शिफ्ट कर देना है। तो क्या होगा, 2 रेज टू एक्स, यहाँ का लॉग हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ 1/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयर फोर 1/2 इक्वल टू 2 रेज टू एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा फिर, इस साइड में है 2 रेज टू एक्स, तो यहाँ पर भी हमें 2 चाहिए बेस में। यहाँ पर पावर क्या है इस 2 की, 1 है। इसे अगर हम न्यूमिनेटर में लिख लें तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी 2 रेज टू क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर 2 रेज टू माइनस, और इस साइड में है 2 रेज टू एक्स, यानी एक्स की कीमत कितनी बनी, -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयर फोर एक्स इक्वल टू -1। ये आ गया इसका फाइनल आंसर। वो अगर हम यहाँ पर किसकी वैल्यू आई है, एक्स की -1, यहाँ पर इसका मतलब ये क्या है, यहाँ पर -1 होगा। ये कैलसी पर अगर हम डालते हैं तो -1 वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिए लॉग यहाँ पर था 1/2 टू द बेस 2, इसकी कीमत आ रही है -1, और यहाँ पर एक्स यानी क्या है, -1, यानी इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। यहाँ पर आंसर में सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जो टर्म है क्वेश्चन में दी गई उसे। यहाँ पर आएगा लॉग 1/3
टू द बेस 3 इक्वल टू x। तो यहाँ पर इसे सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी लॉग हटा देना है। इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। इस साइड में रहेगा सिर्फ 1/3, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3 इक्वल टू 3 यहाँ पर बेस में क्या है 3 है, इसका मतलब इस साइड में भी क्या आएगा 3, इसकी पावर कुछ नहीं है, क्या है 1 है। तो इसे अगर न्यूमिनेटर में हम लिखेंगे तो क्या आएगा 3 - 1 आएगा, इज इक्वल टू 3 यानी x की जगह पर कितनी कीमत है -1। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयर फोर x इक्वल टू -1। यानी यहाँ पर ये वैल्यू आई है -1। अगर हम ये वाली टर्म कैल्सी पर डालते हैं तो यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, कैल्सी पर -1 आना चाहिए। लॉग 1/3 टू द बेस 3, लॉग 1/3 टू द बेस 3, आई -1 वैल्यू। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो क्या है, एकदम सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, या इसकी जगह पर आपको पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स या इवेल्युएट फॉर एक्स। सबसे पहले जो टर्म हमें क्वेश्चन में दी गई है उसे हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे आंसर में। तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले log ऑफ x-2 टू द बेस 4 इक्वल टू 2। इसे सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस 4 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो होगा 4²। इस साइड का लॉग हट जाएगा, यहाँ पर आएगा सिर्फ x-2। यहाँ पर लिखेंगे x-2 इक्वल टू 4²। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लिखेंगे x-2 इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हो 4²। 16 इसकी वैल्यू आती है, यहाँ पर लिखेंगे 16। -2 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा +2। तो x इक्वल टू 16 +2। तो 16 +2 करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी 18। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर x इक्वल टू 18। इसे भी आप कैलसी पर चेक कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 18, यानी यहाँ पर क्या करेंगे x रखेंगे, x की वैल्यू 18। 18 -2 करेंगे तो कितना आएगा 16, यानी log 16 टू द बेस 4 अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 2। log log 16 टू द बेस 4। चाहे तो आप इस 16 की जगह पर 18 -2 भी करते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। एक्स की वैल्यू थी 16, सॉरी 18, -2 था आगे, ठीक है, वैसे भी डालते हैं तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आता है। यहाँ पर वैल्यू आई है 2। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है। सबसे पहले आंसर में हमें जो क्वेश्चन में टर्म दी गई है उसे एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पर आएगा log ऑफ x-1 टू द बेस 3 इक्वल टू 2। इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यानी इसके बाद हमें इस टर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस 3 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो होगा 3²। इसका लॉग हट जाएगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ x-1। यहाँ पर लिखेंगे फिर देयरफॉर x-1 इक्वल टू 3²। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर x-1 इक्वल टू 3² आएगा 9। -1 को दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा +1 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 9 +1। 9 +1 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 10 आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर x इक्वल टू 10। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए, और यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। उसको को भी आप कैलसी पर डालकर देख सकते हो। लॉग x की जगह पर 10 रखिए, 10 -1 टू द बेस 3 कैलसी पर डालेंगे तो भी आंसर 2 आएगा, या 10 -1 कितना आएगा 9। 9 log 9 टू द बेस 3 भी कैलसी पर डालेंगे तो भी वैल्यू 2 ही आएगी। चलिए दोनों तरीके से मैं आपको इस बार डालकर दिखाता हूँ। log 10 -1 टू द बेस 3, log log 10 -1 टू द बेस 3, तो इसकी कीमत आ रही है 2। तो 2 ही आंसर है। या 10 -1 9 आएगा, तो आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पर 9 भी कर सकते हो, तो भी उतना ही आंसर आता है। ठीक है।
इसका मतलब हमारा जो ये आंसर है हमने निकाला हुआ वो सही है। इसे फटाफट लिख लीजिएगा। यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। उसकी जगह पर आपको आ सकता है इवेल्युएट फॉर एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तीनों का मीनिंग एक ही है। दिए हुए क्वेश्चन में से सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू या एक्स की कीमत जो है निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर आंसर में जो क्वेश्चन में ये टर्म दी गई है उसे एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 11 टू द बेस 5 इक्वल टू, जैसे हमें सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पर जो लॉग की टर्म है उसे हटा देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 5 को इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा 5 रेज़ टू 1, यहाँ का लॉग हट जाएगा, यही सिर्फ ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर देयर फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 11, ये ब्रैकेट लिख लिया। ये 5 इस साइड में शिफ्ट कर दिया तो 5 रेज़ टू 1 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 11, 5 रेज़ टू 1 5 आएगा, उसे इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो आएगा -5 इक्वल टू 0। यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, 11 - 5 अगर हम करते हैं, 11 - 5 अगर हम करते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी, इज इक्वल टू रहेगा 0। ध्यान दीजिएगा इधर। अब इस इक्वेशन को हम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को कंपेयर करेंगे। ए यानी क्या है, एक्स स्क्वेयर को जो मल्टीप्लाई में नंबर है वो, ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू 1। उसके बाद एक्स को जो मल्टीप्लाई नंबर होता है या एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर कितना है -5, यानी वो क्या होता है बी होता है। बी की कीमत है -5 और सी की जगह पर है वैल्यू 6। सी यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का नंबर यहाँ पर, यानी जो भी नंबर होगा वो सी की वैल्यू होगी। तो इसे हमें कैलसी पर डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक्स की कीमत जो है वो मिल जाएगी 1 - 5 6। के लिए क्या करना, देखिए मोड बटन प्रेस कर दीजिए। 5 नंबर पर इक्वेशन यानी इक्वेशन है। उसके बाद 3 नंबर पर जो इक्वेशन है वही हमें चाहिए, उसके लिए हमें 3 प्रेस करना है। उसके बाद वो हमें यहाँ पर ए बी सी की कीमत पूछ रहा है कितनी है, तो ए बी सी की कीमत हमारे पास थी 1 -5 और 6, इसे एंटर करना है। तो 1 इक्वल टू -5 इक्वल टू 6 इक्वल टू, ये वैल्यू एंटर हो चुकी है। एक्स की वैल्यू मिली है 3 और 2, ये दो वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मिल गई है एक्स की। तो यही क्या है, इसका फाइनल आंसर है एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 2। यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखिए अभी एक्स, ये जो इक्वेशन है यहाँ पर एक्स की जगह पर लिखना है 3, यहाँ पर 3 और ये टर्म कैलसी पर डालनी है। आंसर क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। इस इस एक्स की जगह पर आप फिर 2 भी रखकर एक बार देख सकते हो, यानी ये भी आंसर क्रॉस चेक अगर आपको करना है तो उस केस में। मैं आपको एक टर्म को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे कैलसी पर डालेंगे लॉग 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 11 टू द बेस 5। देखिए कैसे करना है, लॉग, सबसे पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ मैं। लॉग यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स यानी क्या है हमारे पास कीमत 3 है ना, 3, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 11, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 11, 5x था ना -5x, तो x की वैल्यू 3 रख दिया हमने वहाँ, यानी -5 इंटू 3 हो गया टू द बेस। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे। इक्वल टू दबाने के बाद 1 वैल्यू आनी चाहिए, तो आई 1, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है वो सही है यहाँ पर। ठीक है, 1 आंसर है। चाहे तो आप इस x और इस x की जगह पर हम रखेंगे 2, अभी रखा था 3, तो 3 को हटा के वहाँ पर हम 2 भी डालकर क्रॉस चेक कर लेते। देखिए यहाँ पर था 3, उसकी जगह पर मैंने 2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 3 था, उसकी जगह पर 2 कर दिया। जब भी वैल्यू आया है यहाँ पर 1, इसका मतलब ये भी आंसर हमारा जो है वो सही है। चलिए इसे फटाफट लिख लीजिए और यहाँ तक ऐसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सॉल्व फॉर एक्स, इसकी जगह पर भी आपको इवेल्युएट फॉर एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे भी कहा जा सकता है। सबसे पहले आंसर में जो क्वेश्चन में जो टर्म हमें दी गई है उसे हम यहाँ पर एज इट इज लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा लॉग एक्स टू द बेस 2 माइनस लॉग एक्स माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 5।
जब भी लॉग की दो या दो से ज़्यादा टर्म आती है तो उसे सबसे पहले आपको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद सॉल्व करना है आगे, तभी जाकर आपको एक्स की कीमत जो है वो मिलेगी। तो यहाँ पर है लॉग एम टू द बेस ए माइनस लॉग एन टू द बेस ए, ठीक है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में लॉग एम बाय एन, एक्स बाय एक्स माइनस वन टू द बेस टू। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है, सॉरी इक्वल टू है 5। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एम बाय एन। ये वाला फॉर्मूला हमने इस स्टेप में यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्जन करना है अभी हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में देयर फोर, ये टू इस साइड में शिफ्ट करेगी तो होगा 2⁻5, यहाँ का लॉग हट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ये टर्म जो है वो रहेगी, यानी एक्स बाय एक्स माइनस वन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आएगा 2⁻5। तो एक्स बाय एक्स माइनस वन इक्वल टू 2⁻5, कैलसी पर डालेंगे तो इसकी कीमत आ रही है यहाँ पर 32। तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी जगह पर 32। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर एक्स इक्वल टू, ये जो x माइनस वन है यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में लाएंगे तो 32 को मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आएगा देयर फोर एक्स इक्वल टू 32 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 इंटू एक्स 32x आ जाएगा। बाद में यहाँ पर साइन कुछ नहीं, यानी प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 32 इंटू वन 32। अब इस -32 को अगर मैं इस साइड में लेके आऊँ तो वो हो जाएगा +30। यहाँ पर प्लस एक्स है, उसे दूसरी साइड में अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ तो वो हो जाएगा -x, यहाँ पर आएगा -x। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी क्या है 1, तो 32 माइनस वन कितना आएगा 31, तो 31x यहाँ पर आएगा, और इस साइड में रहेगा 32। 31x इस साइड में लिख दिया मैंने सिर्फ, और 32 को इस साइड में लिख दिया। 31x में 31 जो है x को मल्टीप्लाई है, इस साइड में उसे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो क्या कहाँ पर आएगा, वो डिवाइड में आएगा, यानी 32/31 आएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयर फोर एक्स इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 31। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर, इसे लिख लेना है। यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लेना है। वो सारी का जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब के ऊपर जो देख रहे हैं उनके लिए होमवर्क के लिए है, यहाँ पर जो है वो अभी से सॉल्व करेंगे। सॉल्व फॉर एक्स, या इसकी जगह पर इवेल्युएट फॉर एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऐसे भी आ सकता है। तो सबसे पहले आंसर में जो क्वेश्चन में हमें टर्म दी गई है उसे हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर आएगा लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन इक्वल टू लॉग 6। यहाँ पर भी लॉग की दो टर्म्स है, इसे सबसे पहले हमें सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम इंटू एन। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर लॉग एम की कीमत है एक्स और एन की कीमत है एक्स प्लस वन, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये बीच में कुछ साइन नहीं है और इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, इक्वल टू लॉग 6। तो इस स्टेप में हमने फॉर्मूला यूज़ किया है लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन। यहाँ पर आएगा नेक्स्ट स्टेप में लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स इक्वल टू लॉग 6। दोनों साइड का लॉग अभी ड्रॉप कर देंगे, यानी निकाल देंगे, तो यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इस साइड में रहेगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में फिर देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 6। उसके बाद क्या करना है, देखिए देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब ये जो 6 है उसे अगर हम इस साइड में शिफ्ट कर देते हैं तो वो क्या होगा -6 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा 0। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी कुछ दिक्कत हो, डाउट हो तो पूछ लो। इसे कंपेयर करना है हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से।
तो ए की जगह पर कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, यानी एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई में जो नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट या ए की कीमत, तो ए की कीमत है 1। बी की जगह पर यहाँ पर भी कुछ नहीं, यानी क्या है 1 है, यानी एक्स को मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो होता है बी, या एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है बी। ठीक है, तो ए और बी की कीमत है 1, और सी यानी उस इक्वेशन में जो सिर्फ नंबर है, यानी यहाँ पर है -6, उसी कीमत। तो ये हमें कैलसी पर डालना है, उसके बाद हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी 1 1 -6। कैसे डालना देखिए, कोड के बाद 5, उसके बाद 3, 1 1 -6, इसकी कीमत आई है 2 और -3। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 2 एक्स इक्वल टू 2, देयरफॉर एक्स इक्वल टू, ये है फाइनल आंसर, एक्स इक्वल टू -3 इज रिजेक्टेड। इसे रिजेक्ट क्यों किया, ये क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि लॉग में लॉग की वैल्यू जो है वो माइनस नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर अगर जब भी माइनस आंसर आता है तो आपको उसे रिजेक्ट कर देना है, उसे लेना नहीं है, लिखना नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप चाहे तो लिख सकते हो। चलिए, अब जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, उसे देख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही।